वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 80। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के इस एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे अनकंडीशनल लव से। प्रेम जिसका कोई कारण ना हो, जिसमें दैट्स वाई आई लव, इसलिए मैं प्रेम करता हूँ, ये जुड़ा ना हो। आप अपने चारों ओर नज़र घुमाइए। आपके जितने भी संगी साथी हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, ये आपसे क्यों जुड़े हुए हैं? ये आपसे प्रेमवश जुड़े हुए हैं कि इनका कोई स्वार्थ है? आपके माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया, वे भी आपको प्रेम करते हैं, पर प्रेम वो आप ही को क्यों करते हैं? और लोगों को क्या वो प्रेम करते हैं उसी तरीके से जैसे वो आपको प्रेम करते हैं? वो आपसे प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि आप ही उनके वंश हैं, आप ही उनके कमाई हुई मोह और माया, मतलब संपत्ति और संतति, मतलब बच्चा, आगे के वंश, इसके लिए वे आतुर हैं। उन्होंने जो भी यहाँ कमाया है, जैसे भी कमाया है, वो आपको दे कर जाना चाहते हैं। और क्योंकि आप उनके वंश हैं, इसलिए वे आपसे प्रेम करते हैं। अगर आप उनके वंश नहीं होते तो वो आपसे कैसे प्रेम कर सकते थे? वे चाहते हैं कि आप उनका नाम और ऊंचा करें। अगर उनके पास संपत्ति नहीं है तो वे चाहते हैं कि आप संपत्ति खरीदें और लोग बोलें कि फलाने की लड़का है, फलाने की लड़की है। माँ बाप का नाम रोशन करें, ऐसा माँ बाप बोलते हैं और चाहते भी हैं। क्यों चाहते हैं वे? इसीलिए वे आपसे प्रेम करते हैं। पर जब आप उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं, आप उनके बुढ़ापे में साथ नहीं देते हैं, तो वे आपसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। अगर आपने उनके कहे अनुसार काम नहीं किया तो वे आपसे प्रेम करना बंद कर देते हैं। तो माँ बाप का प्रेम भी जो है वो अनकंडीशनल लव नहीं है, वो कंडीशनल लव है। तो इसके आगे अगर हम चलेंगे तो पुत्र, आप अपने पुत्र से क्यों प्रेम करते हैं? क्योंकि वो आपका पुत्र है, इसलिए आप उसे प्रेम करते हैं। फिर देखिए इसमें इसलिए आ गया। अगर वो आपका पुत्र नहीं होता तो क्या आप उसे प्रेम करते? क्या उसे आप वो सब बताते या उसको वो सब चीज़ें देते जो एक पिता अपने पुत्र को देता है? क्या आप किसी दूसरे के दूसरे के लिए भी वैसे ही समर्पित रहते थे जैसे आप अपने पुत्र के लिए? आप अपनी पुत्री को क्यों प्रेम करते हैं जबकि वो पराया धन है? आप अपनी पुत्री को इसलिए प्रेम करते हैं ताकि जहाँ वो जाए वो आपका नाम लेकर जाए, वो आपका नाम रोशन करे। एक सेकंड। अगर आपके इच्छा अनुरूप आपके पुत्र और पुत्री नहीं चल रहे हैं तो वे आपके कोप का भंजन बनते हैं। आप उन्हें प्रेम नहीं करते हैं उस वक्त। उसी प्रकार से आप किसी और के पुत्र और पुत्री को भी प्रेम नहीं करते हैं जैसे आप अपने पुत्र और पुत्री के लिए करते हैं। भाई, आपने बंगला बनाया है, गाड़ी बनाई है, बैंक बैलेंस बनाया है, अब मृत्यु निश्चित है, मृत्यु आ गई है, आप ये सब किसको देकर जाएंगे? अपने पुत्र और पुत्री को। पर तब देकर जाएंगे जब वे आपकी सेवा करेंगे। तो जो आपका प्रेम है आपके पुत्र और पुत्री की तरफ, वो भी अनकंडीशनल लव नहीं है, वो कंडीशनल लव है। आपको एक उम्मीद है सामने वाले से, तो इसलिए आप उसे प्रेम करते हैं। तो उम्मीद का नाम ही प्रेम है जब आप घर में होते हैं। उसी प्रकार से एक पुत्र अपने पिता के पीछे 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 लगा रहता है। जब वो अबोध होता है, कुछ समझने योग्य नहीं होता है, तो वो अपने पिता के पीछे पीछे लगा रहता है। पापा आइसक्रीम दिला दो, पापा ये सामान दिला दो, पापा वो सामान दिला दो, पापा ये दिला दो, मम्मी ये करना है, मम्मा वहाँ जाना है। तो पुत्र
अपने माता और पिता से क्यों प्रेम कर रहा है? क्या ये अनकंडीशनल लव है? नहीं। जब वो उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं तब तक आपके बच्चे भी आपसे प्यार कर रहे हैं। जिस दिन उनकी इच्छाएं पूर्ति होना बंद हो गई तो वे सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे कि आपने उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की, उनकी वो इच्छा पूरी नहीं की, फलाने के पापा ने कर दी, फलाने के मम्मा ने कर दी। तो पुत्र आपसे प्रेम क्यों कर रहा है, पुत्री आपसे प्रेम क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। अगर उसकी इच्छाओं की पूर्ति ना हो तो उसके मन में कुंठा आ जाएगी। वो पूरे हृदय से, पूरे निश्चल मन से कभी भी आपको प्रेम नहीं करेंगे अगर आपने उनकी इच्छा पूर्ति नहीं करी। सपोज़ करिए एक बच्चा है, आपका छोटा बच्चा, अभी उसे अकल नहीं, कुछ करने लायक नहीं, उसने आइसक्रीम मांगी। 15 मिनट से वो आइसक्रीम मांग रहा है, तो 15 मिनट से वो आपके पीछे ध्यान से लगा हुआ है। जब तक आपने उसको आइसक्रीम नहीं दिला दी, जब आपने उसे आइसक्रीम दिला दी तो उस आधे घंटे में जब तक वो आइसक्रीम सफ़ा चट्टे नहीं कर लेता है, उसका ध्यान तक आप पर नहीं है। उसका प्रेम वहीं तक सीमित है, उसी आइसक्रीम तक। अगर आपने उसे आइसक्रीम दिलाई तो आप उसके पिता हैं और वो आपसे प्रेम करता है। उसको एक उम्मीद है आपसे, उम्मीद का ही नाम तो प्रेम है। जब जब आप उम्मीद लगा रहे हैं तब तब आप एक सेल्फिश लव कर रहे हैं। क्यों उम्मीद लगा रहे हैं? बिना उम्मीद के आप प्रेम नहीं कर सकते, ये बहुत ही मुश्किल है। जब उम्मीद होती है तभी प्रेम होता है। उसी प्रकार से जब आप अपने अन्य रिश्तों से जुड़ते हैं, जैसे हो गया आपके पत्नी, जब पत्नी आपसे जुड़ती है तो उसको उम्मीद होती है कि उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छे आदमी से शादी करी है। अब आप उसे वो सारे सुख देंगे जिसकी वो कामना करती है। जब आप उसकी इच्छाओं पे खरे नहीं उतरेंगे तो वो भी आपको प्रेम नहीं करेगी, आपके अंदर ऐब निकालने लगेगी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो अनकंडीशनल लव तो पत्नी भी नहीं करती है। लाइफ इंश्योरेंस के पैसा किसको मिलेगा? पत्नी को मिलेगा। आप प्रीमियम भरते रहते हैं। जब तक आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते हैं, पत्नी भी सुखी रहती है और वो आपसे प्रेम करती है। वो आपको खाना क्यों देती है? वो सबको खाना क्यों नहीं दे देती? पड़ोसी के आदमी को क्यों नहीं खाना देती है? पत्नी भी जब आप उसके लिए कुछ करते हैं तो प्रेमवश आपको भोजन देती है। इसलिए आपको भोजन मिल रहा है क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिससे उसकी कुछ इच्छाएं पूर्ति हुई होंगी। बाकी इच्छाओं का तो ऐसा है कि वो कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती है, कभी पूरक नहीं हो सकती है। तो अनकंडीशनल लव तो पत्नी भी नहीं करती है। पर अब तो मॉडर्न ज़माना है, पत्नी आप अपनी पसंद से पसंद कर सकते हैं। आपकी इच्छा से आपके माँ बाप आपकी शादी कर देते हैं। कई बार आप लोग लव मैरिज भी कर लेते हैं। तो जब तक प्रेम विवाह जैसे होता है तो प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वो उसके सुपरमैन बन जाए। प्रेमी कहता है मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, प्रेमिका कहती है अरे वाह, और इसी में ही प्रेम हो जाता है। तो क्या ये अनकंडीशनल लव है? अगर प्रेमी झूठे वादे ना करे तो प्रेमिका उससे प्रेम करेगी? कभी नहीं। एक कंडीशन आ जाती है, अगर तुम मेरे साथ ऐसे रहोगे तो मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी, अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसे रहोगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा। प्रेम हमारे चारों ओर जो भी हो रहा है वो अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है। उसमें स्वार्थ छुपा हुआ है। सब लोग अपने सेल्फिश नेचर के अंतर्गत आते हैं और अपने अपने स्वार्थ से अपने अपने संबंध बनाते हैं। जब आप अपने मित्रों की बात करते हैं तो जब तक आपके पास पैसा कौड़ी रहता है वो आसपास घूमते हैं। जब आपके यही पैसे नष्ट हो जाते हैं तो वो दिखाई नहीं पड़ते। कुछ एक मित्र मिल जाते हैं अपने जीवन काल में
जो आपके धनी या निर्धन होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके साथ हमेशा साए की तरह खड़े रहते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों को कभी कभी जीवन में अनकंडीशनल लव करने वाले लोग मिल जाते हैं। अनकंडीशनल लव ईश्वर का प्रेम है। जब कभी भी आप किसी से बिना कंडीशन के लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, जीवन काल में कोई भी हो, बिना स्वार्थ के प्रेम आप ईश्वर को कर सकते हैं और ईश्वर आपको कर सकता है। और इस जीवन काल में अगर आपको ऐसा कोई मिल गया है जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करता है, उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोग कभी नहीं मिलते जो बिना स्वार्थ से आपसे जुड़े हुए, जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप उसके लिए या उनके लिए कुछ कर नहीं देंगे, पर फिर भी वे आपसे प्रेम करते हैं। जहाँ अनकंडीशनल लव होता है वहाँ जेलसी नहीं होती है, जलन नहीं होती है। और प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन जेलसी ही है। जहाँ आप जलन की भावना उत्पन्न करते हैं, आपके अंदर स्वामित्व आ जाता है। आपकी प्रेमिका है, अगर किसी लड़के से हंस कर बात कर ली तो देखिए भाई साहब क्या लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वामित्व की भावना आने लगती है। अब वो प्रेमिका आपकी प्रॉपर्टी हो गई है। उसी प्रकार से प्रेमी जब किसी से बात करता है तो आपको जलन की भावना आ जाती है, क्योंकि आप स्वामित्व की भावना रखते हैं। अब ये मेरा प्रेमी है तो मैं इसकी मालकिन हूँ। अब ये मेरी प्रेमिका है तो मैं इसका मालिक हूँ। अब ये मेरा पति है तो मैं इसकी मालिक हूँ। अब ये पत्नी है मेरी तो मैं इसका मालिक हूँ। ये बेटा है मेरा तो मैं इसका मालिक हूँ। ये बेटी है मेरी तो मैं इसका मालिक हूँ। जहाँ मालिकाना आ जाएगा वहाँ प्रेम परिवर्तित हो जाएगा जेलसी में, जलन में। और जलन से क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध से इच्छाएं जल कर खाक हो जाएंगी। जब इच्छा पूर्ति नहीं होगी तो संबंध बिगड़ जाएंगे। तो हम जो भी प्रेम कर रहे हैं एक स्वार्थ की वजह से कर रहे हैं। इस जीवन में हमें अनकंडीशनल लव कब और कैसे मिलेगा ये तो मुझे नहीं पता, पर उस अनकंडीशनल लव को, चाहे वो किसी भी बच्चे के रूप में आए, चाहे किसी के भी रूप में आए, हमको ढूंढते रहना है। और इसी ढूंढने की प्रक्रिया को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब आपको ऐसा निश्चल प्रेम मिल जाएगा जो प्रकृति ने सिखाया है, तो आप यकीन मानिए आप ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। वह प्रेम जो कोई भी संबंध आपको अनकंडीशनल लव दे रहा है बिना स्वार्थ के, वह केवल ईश्वर का प्रेम है और वही सच्चा प्रेम है। देखिए 13 मिनट हो गए। नेक्स्ट एपिसोड में और बातें करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।